हेलो दोस्तों, मैं बैंक में डीजीएम हूँ। आपका बच्चा, आपका रिश्तेदार या आप खुद इस वीडियो को देख रहे हैं और आप बैंकिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि बैंक की जो वैकेंसीज हैं वो IBPS के थ्रू कंडक्ट कराई जाती हैं और सारे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं उस वैकेंसीज़ के लिए IBPS के लिए, चाहे वो RRB के लिए हो, नेशनलाइज्ड बैंक के लिए हो या किसी भी बैंक के लिए हो, चाहे वो क्लर्क के लिए हो, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए हो। IBPS अपना कैलेंडर जनवरी में जारी कर देता है और उस साल होने वाले सारे एग्जाम्स की डेट पहले से आपको बता देता है। और IBPS पिछले 10 साल से जितने भी एग्जाम्स कराए हैं, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि पेपर लीक हो गया। टाइम से, जिन टाइम पे फॉर्म आते हैं, पहले से कैलेंडर जारी है, फॉर्म का, एग्ज़ाम का, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, सारे एग्जाम्स टाइम टू टाइम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में जो भी बैंकिंग कैरियर बनाना चाहते हैं, एक साल उनके लिए बिल्कुल प्रॉपर होता है, क्योंकि सारे एग्जाम्स का फाइनल रिजल्ट विद इन 1 ईयर आ जाता है। आप चाहते हैं कि इस बार ये IBPS के कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम जो है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसको अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे वहाँ बैचेस शुरू हो गए हैं और लास्ट 13 ईयर से हम लोग बैंक की कोचिंग करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बैंक में ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, इनके बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सही समय है। 6 महीने का समय आपके बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल ओके होता है अगर आप डेडिकेटेडली जो टीचर्स के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, IBPS.in की वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे ऊपर पहले लिखा हुआ रहा है टेंटेटिव कैलेंडर CRP PSB RRB ऑनलाइन एग्जामिनेशन 16 जनवरी 2023। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो पूरा जो 23-24 के रिक्रूटमेंट के लिए, अब 23-24 का रिक्रूटमेंट का मतलब है पूरे साल एक्सरसाइज होंगी और 23-24 में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से आपको अपॉइंटमेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें 2 तरह के एग्जाम कराता है, एक तो RRB से रिलेटेड और दूसरे कराता है वो एग्जाम PSB यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनके लिए। तो ये जो एग्जाम्स हैं, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो प्री का एग्जाम होगा पहले। तो RRB में जो प्री का एग्जाम है उसके लिए जो डेट्स दी हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए 5 अगस्त, यानी आपके पास लगभग 7 मंथ है, ठीक है। 5, 6, 12, 13 एंड 19 तक RRB के प्री के एग्जाम जो कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए है, ठीक है। उसके बाद बात होती है जो अदर सिंगल एग्जाम है जिसमें प्री और मेंस नहीं होता है, वो है ऑफिसर स्केल 2 यानी स्केल 2 और स्केल 3 के लिए। उनका एग्जाम होगा 10 सितंबर में। उसके बाद बात करते हैं जो प्री का एग्जाम है, उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा वो ऑफिसर स्केल 1 का तो है 10 सितंबर में और ऑफिस असिस्टेंट का है 16 सितंबर। यानी कि आपके अगस्त और सितंबर 2 महीने में ही सब कुछ हो जाना है आपका। और अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो ये एग्जाम्स इसमें होने हैं, ठीक है। तो इसमें बात करें प्री एग्जाम की, जो क्लर्क के एग्जाम है वो अगस्त और एक जो है 2 सितंबर में है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो एग्जाम है सितंबर अक्टूबर में है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के दिसंबर में एग्जाम है। मेंस की बात करें तो लगभग 1 महीने बाद यानी अक्टूबर में, और यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय मिल रहा है। और यहाँ पर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम है वो नवंबर में मेंस होंगे, ठीक है। और उसका जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो 28 जनवरी को होगा। तो इस तरह देखिए पूरा क्लियर कट है। अगर आप प्रॉपर कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं आने वाला, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। रजिस्ट्रेशन की बात की है तो इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जैसे फ़ोटो का साइज कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन का साइज कितना, ये सारे साइज का पहले से ही वेबसाइट में होना है, जिससे आप इसको अपने जो इमेजेस होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन साइज़ों में अगर पहले से बना लेंगे तो आपको फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देखिए सारे साइजेस दिए हुए हैं और इनके लिंक प्रॉपर ऑनलाइन मोड में जब एग्ज़ाम की डेट है उससे 1.5-2 महीना पहले इनके लिंक आ जाते हैं। तो लेकिन अगर आप
उनका वेट कर रहे हैं तैयारी के लिए तो गलत कर रहे हैं। आपको इमीडिएट तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी और मेरी सभी आपको शुभकामनाएं अगर आप चाहते हैं बैंकिंग में कैरियर बनाना। और हमारी वेबसाइट पर इसके सारे जो लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे और अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो IBPS की साइट में जाके भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।